बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को। यहाँ हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है और आपको वेरीफाई करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के। लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको गिवन है ए बी और इस पर इन्वर्स है, और राइट हैंड साइड पर आपको गिवन है बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे हम ए बी का होल इन्वर्स, हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट फाइंड आउट करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। इन्वर्स ऑफ ए बी फर्स्ट हमने हेडिंग दी, इसके बाद हमने यहाँ पर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स ए को हमने पहले लिख देना है, मैट्रिक्स ए को हमने लिखा, फिर उसके बाद मैट्रिक्स बी को हमने लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया। अब हमने फ़र्स्ट रॉ ली और फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने फर्स्ट ही रॉ लेके सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रॉ में फर्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ है 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया और फिर 7 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। ये हमने फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने फर्स्ट ही रॉ लेनी है, लेकिन हमने अब लेना है सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, फिर प्लस का साइन, उसके बाद हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, यानी कि फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने सेकंड रॉ ले लेनी है, यानी हमने लेना है 2 एंड 5, यानी 2 लिया और फर्स्ट कॉलम में 6 एलिमेंट है, 6 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर 5 लिया एंड 7 से मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ हमने पहले 2 लिया, 8 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, फिर 5 लिया और फिर 9 से मल्टीप्लाई किया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 6 के साथ तो रिज़ल्ट आएगा 18, प्लस 7 को 7 के साथ यानी 49, 2 को 6 से 12, प्लस 5 7 ज़ा 35, यहाँ पर 3 8 ज़ा 24, प्लस 7 9 ज़ा 63, 2 8 ज़ा 16, प्लस 5 9 ज़ा 45। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो प्लस कर देना है, मींस के 18 में हमने 49 को प्लस करना है और जो रिज़ल्ट आएगा उसको यहाँ पर हमने लिखना है, मींस के 67। फिर 12 को 35 में हमने प्लस करना है, हमने लिख देना है 47। फिर हमने 24 में 63 को प्लस करना है 87। 16 में 45 को प्लस करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 61 और हमने यहाँ पर ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली है, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए बी फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी की भी ज़रूरत है। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मींस कि हमने 67 को 61 से मल्टीप्लाई करना है और 47 को 87 से। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ रिज़ल्ट आ रहा है -2, यानी हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने जब देखा कि ये इक्वल नहीं है ज़ीरो के, -2 है, तो मींस कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और ये हमने फार्मूला लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी को फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करने का मेथड ये होता है कि हमने देखा यहाँ डायगोनल में जो नंबर्स हैं उनको हमने इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 61 और यहाँ मैं लिख रही हूँ 67, इंटरचेंज करके, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड डायगोनल यहाँ पे साइन चेंज कर देना है, एक में लिखा -87, एक में लिखा -47, यानी दोनों में हमने नेगेटिव साइन ऐड कर दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारे पास आ गया -2, यानी हमारे पास ये ए बी इन्वर्स सॉल्व होकर आंसर आ चुका है। अब हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर है बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। इसके लिए हमें पहले ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ मैं ए इन्वर्स फाइंड आउट कर रही हूँ। मैट्रिक्स ए गिवन था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया, रिज़ल्ट आया यहाँ पर 1, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, यानी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैंने ये काम करना है कि यहाँ पे देखें 3 और 5 है डायगोनल में, तो मैंने इंटरचेंज कर देना है और मैंने ऊपर लिख देना है 5 और नेक्स्ट नीचे लिख देना है 3 इंटरचेंज करके। नेक्स्ट साइड पर एक साइड पे 7 है तो -7 कर दिया, एक साइड पे 2 है तो -2 कर दिया और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह लिख दिया 1, क्योंकि ऊपर अभी हमने फाइंड किया है, आंसर आया 1। अब हमने फाइंड आउट किया इन्वर्स ऑफ बी। इन्वर्स ऑफ बी में ये मैट्रिक्स बी आपको गिवन है। अब आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है, यानी 6 9 54 एंड 7 8 56। रिज़ल्ट आ गया -2, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इन्वर्स ऑफ बी एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर बी इन्वर्स एग्जिस्ट। नाउ अब हमने ये काम करना है कि हमने बी इन्वर्स का फॉर्मूला लिखना है, यानी हमने लिखा है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी हमें फाइंड करने के लिए अभी जो हमने ए का फाइंड किया था वही काम करना है। यहाँ पर हमने डायगोनल में 6 और 9 है, तो हमने इसको इंटरचेंज करना है, यहाँ 9 लिख देना है और यहाँ पर हमने 6 लिख देना है और यहाँ पर -8 और यहाँ पर -7। अब हमने यहाँ पर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी में है -2, तो नीचे यहाँ लिख देंगे -2। इस तरह से हमने बी इन्वर्स भी फाइंड आउट कर लिया है। अब ए इन्वर्स भी फाइंड हो गया, बी इन्वर्स भी फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। तो हमने बी इन्वर्स की जगह वैल्यू लिखी, ए इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यू लिखी जो अभी हमने प्रीवियस फाइंड किया। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वही काम मल्टीप्लाई, रॉ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ लिखा मैंने 9 और ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ मैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड नंबर -8 मल्टीप्लाई बाय -2। फिर इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ही रॉ है लेकिन सेकंड कॉलम होगा, यानी सेकंड कॉलम में -7 और 3 गिवन है, तो मैंने लिखा यहाँ पर 9 -7 फिर प्लस का साइन, फिर -8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये मेरा फर्स्ट फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई। अब सेकंड के लिए सेकंड रॉ ली मैंने, -7 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर प्लस, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर मैंने लिया -7 मल्टीप्लाई बाय -7, फिर प्लस और फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1/-2 लिखा और फिर लिखा 9 5 45, फिर प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 8 2 16, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, माइनस का साइन आएगा, फिर -6 2 12, 7 9 63 माइनस के साथ, फिर प्लस माइनस माइनस, 8 3 24, 7 7 49, फिर प्लस 6 3 18। ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया, एक स्टेप हो गया है। अब हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में 1/-2 लिखा और यहाँ पर 45 में 16 को प्लस किया, तो प्लस करने के बाद 61 -35 -12 माइनस प्लस हो जाता है तो 47 बन गया। साइन माइनस का ही लिखते हैं, अब माइनस का साइन और 87 प्लस होके 49 + 18 67 बन गया। तो ये हमारी फॉर्म हो गई इक्वेशन नंबर 2, यानी राइट हैंड साइड हमने कंप्लीट कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले फाइंड किया था, देखिए यहाँ पे आंसर था इक्वेशन 1 है ये, ए बी का होल इन्वर्स। अब नेक्स्ट हमने बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड आउट किया, तो ये सेकंड हमारी इक्वेशन बन गई, सेकंड आंसर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ए बी इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स के, यानी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और हमने प्रूफ कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।